4 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, 4 नहीं 4 टाइप के, अलग अलग चेन वाइज लगे रहते हैं। ग्लाइकेन क्या है? शुगर, 2 टाइप की। एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड। अमाइनो एसिड में डी और एल ग्रुप के, डी एलेनिन, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन। चारों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होंगे, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एल लाइसिन आ गया। अब बात हो गई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, क्रिश्चियन ग्राम ने सेल वॉल के बेसिस पर 2 टाइप के बैक्टीरिया बनाए। माइक को म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो प्लीज बेटा, मुझे करना पड़ेगा। क्रिश्चियन ग्राम ने 2 टाइप के बैक्टीरिया बनाए। क्या किया इन्होंने? बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को स्टेन किया वॉयलेट क्रिस्टल से। वॉयलेट क्रिस्टल का नाम जेंशियन वॉयलेट भी है। आयोडीन लगाई ताकि वो कलर फिक्स हो जाए, तो आयोडीन को कहने लगे मॉर्डेंट। वॉश कर दिया अल्कोहल से, कुछ की सेल वॉल कलरफुल हो गई थी। बैक्टीरिया रिटेन विद द स्टेन, ग्राम पॉजिटिव कह दिया। जो डी स्टेन हो गए, जिन्होंने कलर नहीं लिया, ग्राम निगेटिव हो गए। अब लेकर आए बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्या देखा? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की स्टेन अंदर चला गया, फिक्स हो गया, अल्कोहल से वॉश करने से बाहर नहीं निकला। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव में देखा भाई एक बाहर भी वॉल है, एक बाहर भी मेम्ब्रेन है, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की बनी है। मतलब लाइपो का मतलब जिसमें लिपिड अमाउंट ज्यादा है, छोटे छोटे पोर्स भी हैं, और उस आउटर मेम्ब्रेन ने स्टेन को तो लिया था बाहर बाहर, अंदर नहीं जाने दिया। जब अल्कोहल से वॉश किया तो वो स्टेन धुल गया। अब ये बैक्टीरिया कहलाया ग्राम नेगेटिव। तो तुम्हें याद क्या रखना है? ग्राम नेगेटिव याद रखना है। ग्राम नेगेटिव में क्या हुआ? सेल वॉल के बाहर भी एक एडिशनल लेयर है, एलपीएस की लेयर है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर है, जिसने स्टेन को अंदर नहीं जाने दिया, इसीलिए वो डी स्टेन्ड हो गए। दोनों को कंपेयर किया, ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल सिंगल लेयर, ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल डबल लेयर। मतलब एक सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की और आउटर मेम्ब्रेन को भी सेल वॉल मान लिया, जो बनी है प्रोटीन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, एलपीएस, और उस पर पोरिन्स हैं। ये पोर्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए। पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में कम है। म्यूरिमिक एसिड भी ज्यादा हो गया, म्यूरिमिक एसिड भी यहाँ पे कम हो गया। लेकिन लिपिड, लिपिड किसमें ज्यादा हो गया बेटा? आउटर मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी थी एडिशनल, इसलिए लिपिड कंटेंट ज्यादा हो जाएगा ग्राम नेगेटिव में। टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा, क्योंकि टिकोइक एसिड होता है पेप्टिडोग्लाइकेन की मेम्ब्रेन को, पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल को स्टेबलाइज करने के लिए। वहां पर स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी ड्यू टू आउटर मेम्ब्रेन, इसलिए वहां पर टिकोइक एसिड की कोई जरूरत नहीं है। अमाइनो एसिड की बात करें तो एल लाइसिन यहाँ पर है चारों, लेकिन यहाँ पर एल लाइसिन की जगह पर डीएपीए हो गया, डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड। नो डाउट जितनी भी टफ चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो चीजें ज्यादा नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी एक हमने डिफरेंस कर दिया है जो बार बार आता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज्यादातर नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादातर 12:20 कैप्सुलेटेड होते हैं। माइक बंद करो, 12:20 टाइम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जरा ध्यान दो कि नॉन कैप्सुलेटेड जो है और ये है कैप्सुलेटेड। अच्छा अब क्या हुआ?
सेल वॉल पे कौन काम करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। सेल वॉल पे कौन काम करेगा? सेल वॉल पे काम करती है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। बाहर थी, लेकिन ग्राम नेगेटिव में तो बाहर लाइपोपॉलीसेक्राइड है, इसलिए ग्राम नेगेटिव वाले पर पेनिसिलिन का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो पोरेंस के थ्रू तो जाएगी नो डाउट, लेकिन हम जानते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन पूरी है, तो पूरा पेनिसिलिन का रिस्पॉन्स ग्राम नेगेटिव पर नहीं आ पाता है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, मीजोजोम कॉमन हो गए, मीजोजोम रेयर होंगे, पिली जो है वो यूजुअली एब्सेंट होगी और यहाँ पर पिली कॉमन होगी। कुछ नेम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के, लेकिन वो बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव में बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, कोराइनी बैक्टीरियम, इधर इकोलाई, राइजोबियम, विब्रियो, सैल्मोनेला, ज़ैंथोमोनास। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादातर पैथोजेनिक होते हैं और इन पर जो हम बाहर से चीजें लेते हैं उनका इफेक्ट भी कम होता है, क्योंकि इन पर एडिशनल एक लेयर होती है। तो तुम्हें इतने सारे डिफरेंस याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फंडामेंटल याद रखेंगे। ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ग्राम नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन है। उस आउटर मेम्ब्रेन बनी किसकी है? जस्ट लाइक मेम्ब्रेन की तरह बनी हुई है, दैट इज प्रोटीन एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मैं पढ़ा चुका हूं, आपको बता चुका हूं। सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी चेंज नहीं होती, दैट इज द सिमिलर फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। हाँ, कुछ एडिशनल फीचर आ सकते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम आ गए, टीटीएस एंजाइम आ गए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आ गए, जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बैक्टीरिया में कहां पर होगी, ये क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन दिया होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन दिया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, तो फिर ये ईटीएस कहाँ पे हो रहा है? तो ईटीएस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होता है। अब क्या हुआ, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन द स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन गए, जिसको मीजोजोम कह दिया, एक्सटेंशन हो गया। ये एक्सटेंशन वेसिकल की फॉर्म में, टिब्यूल की फॉर्म में या लेमिली की फॉर्म में, ये हेल्प कर सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, सेप्टा फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेप्टल मीजोजोम का। इसके अलावा इस मीजोजोम में अगर ईटीएस वगैरह एंजाइम होंगे तो उसकी वजह से हम इसको कॉन्ड्रॉइड भी कर सकते हैं, और कॉन्ड्रॉइड का मतलब हो गया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है जो रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म अंदर की बात करें तो यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं है। फिर क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट, कोई भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब, अब पॉइंट आ गया, जब हम लोगों ने यूकैरियोट सेल पढ़ी थी तो यूकैरियोट में हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट की वजह से जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। साइटोप्लाज्म का मूवमेंट ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। सिंपल क्वेश्चन आ गया, 4 ऑर्गेनिज्म के नाम दिए होंगे और पूछा जाएगा साइक्लोसिस किसमें है और किसमें नहीं। हमें मालूम होना चाहिए कि साइक्लोसिस प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी। साइक्लोसिस जो फीचर है वो यूकैरियोट्स में होगा, क्योंकि साइक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर माइक्रोफिलामेंट है और माइक्रोफिलामेंट सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं। बाकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स ये यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं। 70s राइबोसोम है। अब 70s राइबोसोम, फिर क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आया, 70s राइबोसोम आपने साइटोप्लाज्म में तो देखे, लेकिन फ्री इन साइटोप्लाज्म एंड एसोसिएट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में भी 70s राइबोसोम एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हो जाते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया में ले दे के एक ही मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के साथ में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में भी राइबोसोम एसोसिएट हो जाते हैं। इसके अलावा जिस टाइम पर ट्रांसलेशन होता है तो उस टाइम पर राइबोसोम एक ना होकर
कई राइबोसोम अगर मैसेंजर आरएनए के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम और एर्गासोम। तो पॉलीसोम क्या है? एक राइबोसोम नहीं, कई राइबोसोम अगर एमआरएनए पर प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर लग जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर पॉलीसोम कहलाएगा। पॉलीसोम प्रोकैरियोट में कॉमन होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते यूकैरियोट में नहीं बनता है। यूकैरियोट में भी पॉलीसोम हो सकते हैं, वहां पर 80s राइबोसोम आ जाएंगे। इंक्लूजन बॉडीज, ये मैंने आपको बताया। इंक्लूजन बॉडीज में मैंने बताया कि रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं। अब रिजर्व फूड मटेरियल क्या क्या हो सकता है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसिन स्टार्च। बेटा माइक को म्यूट करके रखो, किसका ये माइक खुला हुआ है? साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व फूड मटेरियल है, बेटा जरा मुझे पानी पिलाओ। साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसिन स्टार्च, ग्लाइकोजन। इसी तरीके से इंक्लूजन बॉडीज में गैस वैक्यूल को ले लेते हैं। गैस वैक्यूल केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। और गैस वैक्यूल में भी कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होगा, केवल लिपिड की लेयर होगी, तो हम कहेंगे कि लैक यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है। तो वो जो क्रोमोसोम हमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहा है साइटोप्लाज्म में, उसके लिए हमने टर्म यूज किया न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्रोमोसोम सर्कुलर होगा प्रोकैरियोट में, नो डाउट, हम लोग आगे पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा में लीनियर हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल आएगा कि प्रोकैरियोट के केस में क्रोमोसोम कैसा होगा, तो आपको लिखना होगा सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए का बना होगा, आरएनए होगा, और बेसिक प्रोटीन जिस पर वो क्वाइल्ड करेगा वो होगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इस क्रोमोसोम के अलावा प्लाज्मिड, लेडरबर्ग और हेज ने इसको किया, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट्स होती हैं, सर्कुलर डीएनए की बनी है, यूनिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे आर प्लाज्मिड आ गया तो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, एफ प्लाज्मिड आ गया तो फर्टिलिटी फैक्टर। एफ प्लाज्मिड की वजह से सेक्स प्ली बनेगी और उनके थ्रू जो है वो वहां पर कंजुगेशन होगा। एनसीईआरटी की लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी, 11th में जब थे तो समझ में नहीं आया। द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। वही बायोटेक वाला प्रोसेस लगा दिया, इंसुलिन का जीन प्लाज्मिड को बाहर निकाला, फॉरेन डीएनए या इंसुलिन डीएनए उसको लगाया, वापस बैक्टीरिया में भेज दिया। अब ये वाला जो इंसुलिन का जीन है, जब वो प्लाज्मिड से अटैच होगा तो वहां पर डीएनए की तरह फंक्शन करेगा और वहां पर प्रोटीन बननी या इंसुलिन बननी जो है वो शुरू हो जाएंगी। क्रोमेटोफोर सभी में नहीं होंगे, ये मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं थैलेकॉइड की तरह, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, लाइक क्लोरोफिल ए होगा या फाइकोबिलिन्स वगैरह होंगे, और ये हम देख सकते हैं अपनी ब्लू ग्रीन एल्गी में, और ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हम आ गए फ्लैजेला के ऊपर। यस बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो बीच में जरूर पूछा करो। सर क्रोमेटोफोर में मेम्ब्रेन होती है? बिल्कुल होगी, ग्रेना की तरह। जब तुमने क्लोरोप्लास्ट बनाया था उसमें ग्रेना बनाए थे बेटा। यस सर। बस आप इसको ग्रेना ही समझो, लेकिन बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होगी। जब बाहर की मेम्ब्रेन इसके ऊपर बना लोगे तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। यस, तो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन थी वो नहीं है, लेकिन अंदर वाली जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पर, क्योंकि जो सिस्टम बनेगा फोटो सिस्टम वो तो मेम्ब्रेन पर ही बनता है, और यहाँ पर फोटो सिस्टम होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए है। फिर फ्लैजेला की बात करेंगे। बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया में एक्सटेंशन होगा फिलामेंटस, जिसको नाम देंगे फ्लैजेलम। फ्लैजेलम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट।
अब बेसल बॉडी, जहां पर से भी फ्लैजेला निकलता है उसको बेसल बॉडी कहते हैं। लेकिन अगर आप यूकैरियोट में, यूग्लिना में कोई फ्लैजेला निकालें, पैरामीशियम में कोई सीलिया निकालें, तो बेसल बॉडी बनी होती है सेंट्रियूल की, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल की। लेकिन हम जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में हमें माइक्रोट्यूब्यूल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो बेसल बॉडी है वो 4 प्रोटीन की बनी है, और इन 4 प्रोटीन को हमने नाम दे दिया एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। The basal body is made up of 4 rings LPSM। अब ध्यान रखो याद करने का तरीका, चारों की चारों रिंग्स LPS और वहां पर मेम्ब्रेन भी थी LPS, तो इसका मतलब LPSM, ये चारों की चारों जो प्रोटीन होंगी रिंग्स, वो बेसल बॉडी किसमें होगी, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में? ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में हम देखते हैं कि एलपी जो रिंग होती है वो वहां पे नहीं होती है, केवल 2 रिंग्स होती हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में जो है, ये फिर डिफरेंस आ गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का, केवल 2 ही रिंग्स होती हैं, एस एंड एम। नेक्स्ट केमिकल नेचर आ गया, ट्यूबलिन की नहीं बनी हुई है, फ्लैजिलिन की बनी हुई है, क्योंकि ट्यूबलिन प्रोटीन तो माइक्रोट्यूब्यूल में होती है और माइक्रोट्यूब्यूल यूकैरियोट्स में होती है। तो प्रोकैरियोट्स फ्लैजिलम is made up of फ्लैजिलिन प्रोटीन, और यहाँ पर कोई 9+2 टाइप का अरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट प्ली एंड फिम्ब्री पे आ जाते हैं। ये भी सरफेस अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन ये प्ली और फिम्ब्री, याद रखो पीएमटी का क्वेश्चन, डू नॉट प्ले ए रोल इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में या मोटिलिटी में प्ली और फिम्ब्री का रोल नहीं होगा। Pili are tubular structure made up of pline protein. Sex pili involved in conjugation. Pili mainly observed in gram-negative bacteria. Fimbri जो होती है वो small brush-like या bristle-like structure होते हैं for the attaching the bacteria to rock surface and other membranous structure। जैसे हमारी बॉडी पर जब बैक्टीरिया अटैच होगा, तो जब हमारी बॉडी पे बैक्टीरिया अटैच होगा तो किससे अटैच होगा, फिम्ब्री से अटैच होगा। तो इस तरीके से, या किसी रॉक सरफेस पे या किसी मेटल पर जब बैक्टीरिया अटैच होगा तो वो फिम्ब्री के थ्रू अटैच होगा। तो ये एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन था प्रोकैरियोटिक सेल में। यस बेटा पूछो जल्दी से। प्रोकैरियोटिक बेसल बॉडी और यूकैरियोटिक बेसल बॉडी में क्या डिफरेंस होगा? प्रोकैरियोटिक बेसल बॉडी तो 4 ये रिंग्स की बन गई, लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट पढ़ेंगे तो जैसे हम लोगों ने बनाया सीलिया, ये पैरामीशियम बनाया, और पैरामीशियम बनाने के बाद में हमने यहाँ पर ये लगा दी बेसल बॉडी, और इस बेसल बॉडी से हमने ये फ्लैजिला या सीलिया निकाले। तो यहाँ पर ये जो बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी जो यूकैरियोट की है, बात हो रही है यूकैरियोट की, ये लोग हम लोग पढ़ेंगे। उस केस में यूकैरियोट में जो बेसल बॉडी होगी वो बनी होगी किसकी, सेंट्रियूल की बनी होगी। और सेंट्रियूल में ऑर्गेनाइजेशन कितना होता है, 9+। यस, ये याद रखना है। ये यूकैरियोट में जब हम लोग आएंगे तो वहां पर बेसल बॉडी की बात करेंगे। यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होगा, बस प्रोटीन का बना होगा, बस प्रोटीन का बना होगा। आप देखो ना कि वहां पर तो माइक्रोट्यूब्यूल है नहीं, और जब माइक्रोट्यूब्यूल ही नहीं है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, जब माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है तो फिर बड़ी सिंपल सी बात है कि जब माइक्रोट्यूब्यूल वहां पर नहीं है तो हम क्यों उसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखाएंगे वहां पर, इस तरीके से। यस बेटा। सर अभी आपने कहा था क्रोमेटोफोर्स में मेम्ब्रेन होती है, हाँ, पर क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, तो प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं होते। कोई बात नहीं, ये एक एडिशनल है, ये इवोल्यूशन है, ये हम छोटे तौर पर छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं। हाँ, मोस्टली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप से नहीं है, लेकिन कुछ मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आखिर किस पर लगेंगे जाकर, तो इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर नहीं लगेंगे, इसलिए उनके लिए ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ओके, मतलब ये प्रॉपर मेम्ब्रेन है, कोई स्यूडो मेम्ब्रेन टाइप की नहीं है। No, that is the actual membrane. Okay. Just like a
ग्रेना स्ट्रक्चर, जैसे ग्रेना हम देखते थे वो भी मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो वैसे ही ग्रेना लाइक स्ट्रक्चर है, थैलेकॉइड लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सक्यूज मी सर, सर जो ETS है वो प्रोकैरियोट में सेम नंबर ऑफ ATP देगा? सेम नंबर ऑफ ATP देगा। और ये कैसे देगा, जब हम आपको बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो ये टॉपिक रेस्पिरेशन का है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन हर जगह पर नहीं, ऑलमोस्ट वो डिफरेंस जो है वो 38 दोनों जगहों पर होगा। हाँ, यूकैरियोट में कुछ जगहों पर 36 होगा। वो कैसे होगा ये बात हम लोग रेस्पिरेशन में करेंगे, यहाँ पर नहीं। ओके सर। और कोई? आज की क्लास का टाइम हो गया है, तो अब आगे से ये जो जितनी भी जो आपने देखा, ये जो मैंने पढ़ाया आपको, ये जो समझाया, ये सारी की सारी चीजें हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन शेयर अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जब MS टीम बन जाएगी तो मैं यही नोट्स आपके MS टीम पे डाल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर एक बार साइक्लोसिस बता दो। साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, और ये साइटोप्लाज्म का मूवमेंट यूकैरियोटिक सेल में होता है। साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल होता है। उस साइटोस्केलेटन में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट किसमें है? यूकैरियोट में है। प्रोकैरियोट में तो माइक्रोफिलामेंट है नहीं, इसलिए प्रोकैरियोट के केस में कोई भी साइक्लोसिस हम नहीं देख पाते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, क्लियर बेटा? सभी को सारी चीजें हो गई? यस सर। यस सर। यस अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी बेटा। आज जैसे आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, ऐसे ही मंडे को हम आपकी जोलॉजी एंड फिजिक्स की क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे। उसका टाइम टेबल में हम आपको भेज देंगे। मंडे वाली क्लास, अब ये फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, मंडे वाली जो क्लास होगी उसमें भी आपकी जूम के थ्रू होगी। तो सारी चीजें अब इस बार हम आपको उस पर भी भेज देंगे, ग्रुप पर भी जो है ID पासवर्ड वगैरह उसके भेज देंगे हम आपको। क्लियर बेटा? अब मैं लीव करूं? सर कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी? कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी बेटा, कल नहीं होगी, सैटरडे संडे नहीं होगी। देन अब मंडे से स्टार्ट करेंगे आपकी क्लासेस। ओके सर। थैंक यू सर।